हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। देखो, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एडिट के बारे में। जितने भी आपके डाउट्स रहे हैं ना अभी तक, वो सारे क्लियर कर दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी तो बहुत बहुत बधाई। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, और जिनका हो गया है सिलेक्शन उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो का लाइक बटन आप प्रेस कर देना, वहीं पर होगा बाजू में, उसके कोई चार्ज नहीं लगने वाले हैं। एक बार जरूर लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, वहाँ शेयर का बटन भी होगा। और एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो क्या है, आगे तक आपको सही जानकारी मिलती रहेगी एग्री एम्पायर में। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एडिट की बात करें, आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड का भी कौन से चरण में है, अभी अभी अपन कहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे अभी हम इस वाली लाइन में, ठीक है। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के साथ अभ्यर्थी के स्वयं की उपस्थित दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश। अब यहाँ पर एक डाउट बनता है कि भैया क्या हमें सारी फीस लेकर जानी होगी, कितनी फीस लेकर जानी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है, आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर, मैं अपने मन से कोई चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पर सारी चीज़ें एडिट वालों ने ही बता कर रखी कि आपको कितनी फीस लेकर जानी है, कब लेकर जानी है, और सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल कौन रहेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करके रखी है, ठीक है। कुछ देर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था, रुको मैं देखता हूँ, यहीं कहीं इन्होंने मेंशन किया है कि आपको कितनी फीस लेकर जानी है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने बताए हैं, ठीक है। 2 मिनट रुको आप। यहाँ पर देखते हैं थोड़ी और ऊपर, ये देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है। आपको सीधा सीधा पढ़ के दिखाता हूँ। अनारक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति, कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये देखो आप। अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए समान रूप से नीचे दी गई राशि, फ्री सीट के लिए निर्धारित शुल्क 55,640, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, आप यहाँ पे देखो 55,000 फ्री सीट के लिए, है ना। और एवं पेमेंट सीट के लिए निर्धारित शुल्क 75,640, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, 75,640, है ना। आगे पढ़ते हैं। प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोष्टक में क्या लिखा है, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात नियमानुसार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा करा दी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका क्या मतलब है कि देखो, फ्री सीट में 55,650 लगेगी, पेमेंट में 75,650। तो आपको ये जमा कब करनी है, आप यहाँ पर देखो, इस डेट को आपको जमा करनी है। आपके यहाँ पर एडमिशन वाले दिन, आप जिस दिन भी एडमिशन कराओगे, यहाँ पर देखो आपको क्या लिखा है, डेट। यहाँ एडमिशन की डेट क्या है, 27 से लेकर 1 तारीख के बीच आपको एडमिशन कराने जाना है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। सेकेंड राउंड की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसी दिन आपको सारी फीस लेकर जानी है। अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट होती तो 75,650, और फ्री सीट होती तो 55,650, जैसा कि उन्होंने मेंशन करके रखा है। आप वहां पर जाकर दे सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन दे दें, चाहे आप उन्हें कैश दे दें, आपको जैसा सुविधाजनक लगता है, ठीक है। आप ये सब दे सकते हैं। अब आपका एक डाउट क्लियर होगा कि आपको फीस कितनी लेकर जानी है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट की अपग्रेड, हर 4 बच्चों में से 3 बच्चों को ये डाउट है कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज मिला है या फिर हमें हरदा कॉलेज मिला है, हमें अपग्रेड करना है, तो हम अपग्रेड कब करेंगे। तो ठीक है, आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आ रहे हैं मेरे पास, जैसे कि देखो उनका यहाँ पर 3 प्राइवेट कॉलेज हैं और उनको तीसरा नंबर का प्राइवेट कॉलेज मिला है, और यहाँ से उनका गवर्नमेंट कॉलेज चालू प्रेफरेंस में, ठीक है। तो उनको ये वाला कॉलेज मिला है। अब वो कह रहे हैं कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो अपग्रेड में दोस्तों ये वाला कॉलेज मिलेगा आपको, प्राइवेट ही। यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही मुश्किल होगी, ठीक है। तो आप अपग्रेड मत करना, आपको प्राइवेट कॉलेज ही रहने दो, ठीक है। अगर ऐसा कर सकते हो कि अगर ये पेमेंट है तो ये फ्री है, तो फ्री में मिल सकता है, अगर सीट खाली होंगी तो, है ना, ये हो सकता है। बाकी ऐसा कोई, अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे में हो और बहुत ज़्यादा ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज है या बहुत ज़्यादा ऊपर में फ्री सीट है, तो आपको पेमेंट सीट ही या फिर प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आप इन तीनों, इस 27 से 1 तारीख के बीच में प्रवेश नहीं डालते, वहाँ पे प्रवेश शुल्क जमा नहीं करते हो, तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है। अब जो स्टूडेंट अपग्रेड करा लेगा जी 27 से 1 तारीख के बीच ही,
यहाँ पर प्रवेश के पश्चात अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना। ठीक है, यहाँ पर आप देखो प्रवेश तो अब बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट कर रहे हैं कि क्या हमें अपग्रेड के लिए पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। प्रवेश के पश्चात अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना, अब प्रवेश कराओगे मतलब फीस तो जमा करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर सीधे सीधे प्रवेश के लिए 56-55 हजार फ्री सीट है ना, इतनी जमा कर दी, उसके बाद जैसे ही फीस पेमेंट करोगे ऑनलाइन आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन आप अपग्रेड कर देना। और अपग्रेड कब से कब तक कर सकते हो, 27 से लेकर 2 तारीख तक। एडमिशन तो आप 1 तारीख लग लोगे। मान लो कि बात किसी स्टूडेंट ने 1 तारीख को एडमिशन ले लिया, अब उसे पूरी फीस पटानी पड़ेगी पहले अपग्रेड के लिए भी। ठीक है, पूरी फीस आप पटाओ तब आप अपग्रेड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। ठीक है, अपग्रेड 1 तारीख को एडमिशन लिया, फिर 2 तारीख को उसने ऑनलाइन अपग्रेड कर दिया। अब अपग्रेड का पता कैसे चलेगा कि अपग्रेड में हमें कौन सा कॉलेज मिला, या वही कॉलेज है या फिर ऊपर वाला अलॉट हो गया। तो आपको 3 तारीख को जस्ट उसके दूसरे दिन ही आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी क्रिप्स ऑनलाइन वेबसाइट पर कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, ये आप बात याद रखना। अब यहाँ पर मोस्ट कॉमन डाउट देखते हैं यहाँ पर कि सेकेंड राउंड की एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है भैया, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये भी अपने मन से नहीं बताऊंगा, ये भी इन्होंने मेंशन करके रखा है। आप यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है कि कौन यहाँ पर जो है सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होगा। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी है। देखो आप क्या सोच रहे हो कि हमें जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है ना, उसे हम एडमिशन नहीं लेंगे उसमें और डायरेक्ट ही सेकेंड राउंड में कूद जाएंगे, डायरेक्ट सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला है। जिसको भी जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, अगर वो प्रवेश नहीं लेगा तो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ये इन्होंने मेंशन करके रखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। यदि किसी, देखो यहाँ पे लिखा है, यदि किसी अभ्यर्थी ने सीट आवंटन के उपरांत प्रवेश नहीं लिया, यानी कि अलॉट होने के बाद, आवंटन यानी कि अलॉटमेंट, ठीक है, उपरांत प्रवेश नहीं लिया, तब वह विद्यार्थी या अभ्यर्थी अगले चरण की यानी कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए भाग लेने का पात्र नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने साफ साफ मेंशन करा है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप अगर उसमें एडमिशन नहीं लोगे तो अपग्रेड करोगे तो अगला नेक्स्ट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप एडमिशन ही नहीं लेते हो 27 से 1 तारीख के बीच में जाकर, तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। यहाँ सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल कौन रहेगा, देखो सीधा सीधा बताता हूँ आपको। सेकेंड राउंड के लिए वही बंदा यहाँ पर एलिजिबल होगा जो जिस स्टूडेंट को यहाँ पर फर्स्ट राउंड में सीट एक तो अलॉट नहीं हुई है, कोई भी कॉलेज उसको नहीं मिला है, वो एक एलिजिबल रहेगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, एक वो बंदा एलिजिबल रहेगा जो अपग्रेड कराएगा। अपग्रेड में क्या, सेकेंड राउंड में उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका तो 3 तारीख को ही पता चल जाएगा कि उसका अपग्रेड के बाद कौन सा कॉलेज मिला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सेकेंड राउंड चालू कब से होने वाला है। तो यहाँ 3 तारीख तक तो आपका जो फर्स्ट राउंड में जिसको कॉलेज मिला है वो अपग्रेड करता है तो उसे कॉलेज का पता लगेगा 3 तारीख तक। आपका यहाँ पर 4 से 7 तक यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग सेकेंड राउंड की चालू होने वाली है। इसके बीच आपको सारी चीज़ें करनी है 4 से 7 तक, जो आपने यहाँ पर पहले में की थी। फिर आपको 9 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर बस आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं कर पाओगे, जो फर्स्ट राउंड वाले विद्यार्थी कर पा रहे हैं, आप सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके सारे डाउट्स थे। और कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पर कट ऑफ भी बता देता हूँ कि आपको कौन से अंक तक, अगर आपके अंक हैं तो कितने अंक तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में। यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ इन्होंने खुद ही निकाल के दिया है, एडिट वालों ने। ये ऑफिशियल कट ऑफ है फर्स्ट फेज का, यानी कि फर्स्ट राउंड का। बहुत सारे बच्चे के साथ क्या हुआ है कि देखो बहुत ही कम में यहाँ पर बच्चे अंक में मार खाए, जैसे कि 19.66 में फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ ना, हो सकता है किसी स्टूडेंट का 1900, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सारे इतने से पॉइंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, बच्चों का इस बार। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर पॉइंट में अगर आपके स्कोर में अगर जैसे कि किसी के 25 पॉइंट से सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, 1 अंक से सिलेक्शन नहीं हुआ, 1.5 अंक से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो होप ना खो, उनका सेकेंड राउंड में हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आप कट ऑफ देख रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पर EWS की बात करें तो 19.66 में उसको लास्ट राउंड लास्ट सीट अलॉट हुई है। तो आप 18 मान के चलो, ठीक है,
18 तक में आपकी नेक्स्ट राउंड जो अभी सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें तक आप में कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना 100 नंबर पर आपको कितने 14 नंबर पर आपको कॉलेज अलॉट हो रहे हैं। मतलब बहुत ही आसान हो गया है एडिट परीक्षा को क्लियर करना, ठीक है। 17 नंबर, 25 नंबर, 28 नंबर हाईएस्ट कट ऑफ यूआर देखो अब मेल का गया है, ठीक है। 28 नंबर पर कॉलेज अलॉट हो गए फर्स्ट राउंड में, वो भी सेकेंड राउंड में इससे आप 1-1.5 अंक और माइनस करके चले। जितने भी अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर देखो 25.95 में SC बॉय का गया है, तो अगर किसी स्टूडेंट के 24 भी आते हैं ना तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। आप ये सब बातें ध्यान रखना, और आपके जो भी डाउट आए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। और एक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ये वीडियो उसको शेयर कर देना ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं और वो भी अच्छे से सारी प्रोसेस कर पाए। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।